बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति लगभग तय हो गई है। नेता विपक्ष उपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। बैठक में कांग्रेस के सभी 37 विधायक मौजूद रहे। उम्मीदवार करमवीर बोध, प्रभारी वीके हरिप्रसाद राव, नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी भी शामिल हुए। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए। और अब जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अब बैठक के बाद एक एक कर सामने आ रही हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की तरफ से भी कहा गया है हिमाचल शिफ्ट होने की बात पर कि लंच के बाद हिमाचल शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होने के लिए कहा गया है कि वहां पर फंक्शन है, वहां पर कांग्रेस के विधायक जाएंगे। अब इसमें कितनी सत्यता है देखने वाली बात होगी। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बैठक खत्म हो गई है, हालांकि जो कांग्रेस विधायक है कुलदीप वत्स, उनसे आपने बात भी की और आपने हिमाचल शिफ्ट होने को लेकर भी पूछा है, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, कुलदीप वत्स के साथ हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की और हरियाणा न्यूज लगातार इस बात की पुष्टि भी पहले से करता आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश तमाम विधायक जो है पहुंचेंगे, और आज जो कह सकते हैं कि हरियाणा न्यूज की इस खबर पर मोहर लग गई है और तमाम विधायक आज जो है पहुंचने का काम करेंगे, हिमाचल जाएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाइए तस्वीरों में, यहाँ पर जो है बसेस भी जो आ गई हैं, 2 बसें जो है यहाँ पर जो ट्रैवलर बस है वो पहुंची हुई है, आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होंगी। देखिए, ये इन्हीं बसों कह सकते हैं कि इन्हीं बसों से तमाम विधायक जो हैं हिमाचल के लिए रवाना होंगे। और ये बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बिल्कुल सामने एक खाली कोठी है, वहां पर ये बसें खड़ी हैं और यहीं से इन्हीं बसों में सवार होकर तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे हिमाचल की ओर। और क्योंकि जिस प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे थे, आज वो कयास जो है कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गए हैं। काफी लंबी ये बैठक रही और मुख्य कह सकते हैं कि तौर पर तमाम विधायक जो इसके अंदर पहुंचे, कोई भी ऐसा विधायक नहीं था जो नहीं पहुंचा। कुलदीप वत्स ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि तमाम विधायक जो है हिमाचल जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुलदीप वत्स वो है, उन्होंने बताया कि मैं खुद नहीं जा रहा, क्योंकि उनका कह सकते हैं कि घर में उन्होंने बताया कि प्रोग्राम है जिसकी वजह से उनको जाने का कैंसिल करना पड़ा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम विधायक है जो वो कह सकते हैं कि हिमाचल जाएंगे। काफी लंबी ये मीटिंग रही और इस मीटिंग के दौरान प्रशिक्षण भी दिया गया, यानी कि ट्रेनिंग भी दी गई आखिर वोट किस प्रकार से डालना है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार बने हैं, तो ऐसे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए या कोई भी वोट कैंसिल ना हो जाए किसी गलती के कारण, वो भी तमाम जानकारी आज दी गई है। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहे, राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और तमाम जो विधायक हैं 37 के 37 वो इस जो मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। काफी लंबा मंथन इसका रहा और उसके बाद अभी जो है लंच जारी है। लंच के तुरंत बाद जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जो बसेस हैं जो अब पहुंच गई है, 2 बसें यहाँ पर आई हुई हैं, उन बसों के कह सकते हैं उन बसों में सवार होकर तमाम विधायक जो है हिमाचल के लिए जो है रवाना होंगे। और 2 दिन यानी कि 16 तारीख तक, यानी कि आज कल और परसों वहां पर जो है रहेंगे और 16 तारीख को वोटिंग के दिन ही जो है वहां से यहाँ पर पहुंचेंगे चंडीगढ़। और लगातार इस बात की हरियाणा न्यूज पुष्टि भी कर रहा था कि हिमाचल रवाना होंगे कांग्रेस के विधायक। हालांकि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस बात को नकारने का काम किया कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा, हम सब यही है। लेकिन आखिर ये बात सामने आ ही गई, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो रवानगी होगी, तमाम विधायक कांग्रेस के हिमाचल के लिए रवाना होंगे और वहां पर जो है राज्यसभा चुनाव पर जो है कह सकते हैं कि मंथन जारी रहेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए सबसे पहले मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि कुलदीप वत्स जो कांग्रेस विधायक है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एक फंक्शन की वजह से वो शायद नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के वो शिमला शिफ्ट होंगे, माफ कीजिएगा हिमाचल शिफ्ट होंगे। लेकिन मैं रीजन पूछना चाहूंगी, इस बैठक को खत्म होने के बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं या फिर भूपेंद्र हुड्डा का हम जिक्र कर लें, क्या किसी की तरफ से ये कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने आया है कि हिमाचल क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या इसको लेकर कोई बात की है?
बिल्कुल देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है कुलदीप वत्स से हुई है, क्योंकि वही बाहर आए थे और एक दो विधायक और बाहर आए हैं जिन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की हमारे से। तो ऐसे में कुलदीप वत्स ने खुलकर बोला है कि उनके प्रोग्राम की वजह से उन्होंने कैंसिल किया है, लेकिन तमाम विधायक जा रहे हैं। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर राव नरेंद्र की बात करें, कोई भी बड़ा नेता अभी जो है बाहर नहीं आया है। अभी कह सकते हैं कि लंच जिस प्रकार से जारी है, तो वहीं पर सभी अभी वहां पर जो जैसे कि कहने की बात है कि लंच यानी कि रणनीति तैयार आज हुई है राज्यसभा चुनाव को लेके, जिस प्रकार की मीटिंग रखी गई, क्योंकि लंच के माध्यम से आज जो है मिलना हुआ है सभी का, और यहाँ पर जो रणनीति तैयार की है आखिर किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि जीत हासिल करनी है, और जिस प्रकार से एकजुटता दिखी है आज 37 के 37 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हिमाचल जिस प्रकार से शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। हमने खास बातचीत करने की कोशिश भी की कुलदीप वत्स से कि आखिर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है छुट्टियां मना लेंगे किस्म से कि 2 दिन चले जाएंगे घूमने। तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने एक टूर प्रोग्राम ही इसको दिखाने का काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि डर जो कह सकते हैं कि वो भी सामने आ रहा है कि किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं कि खेला ना हो जाए जिस प्रकार से पहले हुआ है। कहीं ना कहीं इसके कारण जो है ये ऐसा किया जा रहा है। तमाम विधायक जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे कुछ देर बाद ही जो है। अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए और जिस तरीके से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं हिमाचल शिफ्ट होने की कांग्रेस विधायकों की राज्यसभा चुनाव से पहले, कैसे समझा जाए इन सब चीजों को? अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार आज तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे कांग्रेस के, तो ऐसे में जिस प्रकार से नेता जो है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हो या फिर तमाम नेताओं की तरफ से एक बयान आता था कि कांग्रेस एकजुट है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले मीटिंग होती थी, पहले की मीटिंगों में कई जो कह सकते हैं कि विधायक गायब होते थे, लेकिन आज एक कांग्रेस ने ये मिसाल तो दी है, तमाम 37 के 37 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं कि एक भी विधायक ऐसा नहीं है, चाहे कोई बीमार हो वो भी जो यहाँ पहुंचा है, क्योंकि एक दो विधायक ऐसे थे जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से पहुंचे हो। तो एक चीज तो यहाँ पर कांग्रेस ने मैसेज आज देने का काम किया है कि कांग्रेस एकजुट है। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अब हिमाचल के अंदर शिफ्टिंग हो रही है, तो कह सकते हैं कि तमाम प्रयास जो है कांग्रेस की तरफ से यही किए जा रहे हैं लगातार कि कैसे मजबूती बनी रहे, कैसे एकजुटता बनी रहे, उसको लेके प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से 16 तारीख तो क्या आएगी और जब ये चुनाव मजबूती बनी होगा, हुई है या फिर डर दिख रहा है कांग्रेस के विधायकों को लेकर विपक्ष का? देखिए, एक तरफ मजबूती दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि मजबूती जिस प्रकार से तमाम विधायक यहाँ पहुंचे वो मजबूती की बात है, और लेकिन जिस प्रकार से शिफ्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डर की भी संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि डर दिखाई दे रहा तभी ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम विधायकों को एक साथ रखना और 2-3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम बनाना और वहीं पे तमाम विधायक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मन के अंदर कहीं ना कहीं शंका जरूर पैदा करता है कि तमाम विधायकों को एकजुट रखना। हालांकि विधायकों की तरफ से यही जो सुनने को मिला है कि ठीक है, अच्छी बात है, इकट्ठे रहेंगे, मंथन करेंगे और ठीक है, राज्यसभा चुनाव है, जिस प्रकार से चुनाव के बारे में मंथन जारी रहेगा और सब एक साथ रहेंगे, अच्छी बात, एक साथ रहना चाहिए, इस प्रकार की बयानबाजी जो है सामने आई है। लेकिन ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है और उसी वजह से कह सकते हैं कि हिमाचल की तरफ जो है रवानगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हिमाचल की तरफ रवानगी कर रही हैं, तो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं मीटिंग से अभी कुलदीप वत्स जो कांग्रेस विधायक है वो बाहर निकले हैं, कुछ एक विधायक बाहर निकले हैं। जब सभी विधायक बाहर आएंगे उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आएंगी, या फिर अगर हम बात करें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र क्या कुछ कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों की हिमाचल शिफ्टिंग को लेकर हो या फिर किस तरीके की रणनीति बनी हो, ये तमाम जो सवाल हैं प्रदीप वो तब साफ हो पाएंगे कि क्या कुछ रहा बैठक के दौरान। लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए, जैसे कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे और मैंने भी ये कहा कि क्या ये एक तैयारी दिख रही है राज्यसभा चुनाव की, कांग्रेस की विधायकों की मजबूती दिख रही है, या फिर तीसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस के विधायकों में, कांग्रेस में यानी कि विपक्ष में एक डर दिख रहा है। ये तीन चीजें और तीन अलग अलग मायने इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो कई सारे सवाल इन सब चीजों को लेकर उठ रहे हैं प्रदीप।
जी बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम दल हैं जो अपना अपना जो कह सकते हैं कि तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, सत्ता पक्ष ने भी 14 से 16 तक तमाम विधायकों को आदेश दिए हैं कि वो चंडीगढ़ के अंदर ही रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने भी जो है आदेश जो है जारी किए हैं। ये देखिए सामान भी जा रहा है, आप देखिए विधायकों का सामान आना शुरू हो गया है और ये गेट भी खुल गए। कैमरामैन से कहूंगा एक बार नीचे आके दिखाइए बसों में, देखिए ये विधायकों का सामान जो है आ गया है हिमाचल के लिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, देखिए किस प्रकार से जो बस है पीछे और बसों में जो है इन बसों में सवार होकर ही विधायक पहुंचेंगे। ये देखिए सामान शिफ्टिंग होने लग गया है। जी हिमाचल के अंदर शिफ्ट होंगे तमाम विधायक। और आज कह सकते हैं कि बिल्कुल देखिए उस खबर पर मोहर लगी है और हिमाचल के अंदर जो है तमाम विधायक पहुंचेंगे और उसको लेकर जो है बसेस जो आ गई है, सामान जो है रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो सामान की जो शिफ्टिंग जो है की जा रही है और तमाम विधायक इन्हीं दोनों बसों से कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए रवाना होंगे। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सत्ता दल ने भी अपनी कह सकते हैं कि रणनीति बनाई है कि तमाम विधायक उनको आदेश दिए हैं कि 14 तारीख से 16 तारीख तक लगातार जो है चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे, मंत्री भी चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति भी बिल्कुल साफ नजर आई है। कुलदीप वत्स ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल के लिए तमाम विधायक रवाना होंगे, तमाम विधायक हिमाचल पहुंचेंगे। हालांकि खुद कुलदीप वत्स नहीं पहुंचेंगे, उनके एक कार्यक्रम की वजह से वो नहीं जा पा रहे। लेकिन अब देखने वाली ये भी बड़ी बात रहेगी कि कितने विधायक हैं जो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। हालांकि दावा पेश किया जा रहा है कि सभी विधायक हिमाचल जाएंगे, लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि कितने विधायक हैं जो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। और रणनीति वहां पर जो है लगातार तैयार की जाएगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। उसके ऊपर मंथन जो है लगातार रहेगा। आज भी जो है काफी लंबी ये जो है बैठक आज हुई है, उस बैठक के अंदर भी काफी मंथन हुआ, ट्रेनिंग भी दी गई है आखिर किस प्रकार से जो है वोट डालना है, कोई भी वोट खराब ना हो और किसी भी वोट के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए, कैंसिल ना हो जाए वोट, उसको लेकर ट्रेंड भी आज जो है करने का काम किया है। क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार बन के आए हैं और पहली बार वोट करेंगे, तो ऐसे में वोट में कोई गलती ना हो जाए उसको लेके बैठक के अंदर जो है कह सकते हैं कि उस बैठक के अंदर जो है ये चर्चा भी हुई है और उनको बताया गया है कि किस प्रकार से वोट डालना है। और ऐसे में तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं ये बसेस बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने ये बसें हैं और इन्हीं बसों से विधायक जो है आज हिमाचल के लिए जो है रवाना होंगे कुछ देर बाद ही, क्योंकि अभी लंच जारी है। लंच के तुरंत बाद जो है तमाम विधायक जो है रवाना हो जाएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी पूरी रणनीति जो है तैयार कर रही है, कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर। और मंथन भी जो है आज भी काफी हुआ और जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर भी लगातार जो बैठकों का दौर वहां पर भी जारी रहेगा और वहां पर भी जो है मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि तैयारी राज्यसभा चुनाव की नहीं होती है, वो तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, लेकिन तैयारी यहाँ पर हिमाचल शिफ्ट होने की नजर आ रही है। प्रदीप, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने हरियाणा न्यूज पर अपने दर्शकों को भी दिखाई, किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी तैयारी चल रही है हिमाचल शिफ्ट होने को लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंट है कांग्रेस और कोई भी विधायक कांग्रेस का इस तरीके से हिमाचल शिफ्ट नहीं होगा। तो अब उस बात को लेकर अगर कहा जाए और अब जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों की तैयारी खुद से तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि वो उस बस में बैठकर रवाना होंगे। हालांकि देखना होगा कि कितने विधायक जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राव नरेंद्र से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की और आज सुबह भी बातचीत हुई, तब भी साफ तौर पर राव नरेंद्र की तरफ से यही बयान आए कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हरियाणा न्यूज लगातार कई दिनों से ये बात बता रहा था, इस बात की पुष्टि कर रहा था लगातार कि हिमाचल के अंदर जो है शिफ्ट होंगे तमाम विधायक। और बिल्कुल आपके सामने तस्वीरें हैं, ये बस जो है पहुंची हुई है। यहाँ पर दो ट्रैवलर है ये और दोनों ट्रैवलरों के अंदर जो है तमाम विधायक जो है पहुंचेंगे, यहाँ से रवाना होंगे। और जो देखने वाली बड़ी बात ये भी रहने वाली है आज की कितने विधायक हैं जो पहुंचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जैसे कि कुलदीप वत्स की जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत वही कर रहे थे। तो बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक घर में कार्यक्रम होने की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन लगभग सभी विधायक जाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज मंथन चला लगातार,
तो ऐसे में वहां पर भी जो है कह सकते हैं कि मंथन चलता रहे, यानी कि तमाम विधायक एकजुट रहेंगे तो वहां पर जो है चुनाव को लेकर जो है चर्चा जारी रहेगी। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है जिस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं। और आज भी लगातार इसी बात को लेकर कि करमबीर बोध को वोट करना है, किस प्रकार से वोट करना है, किसी वोट के अंदर कोई गलती ना हो जाए, कोई वोट कैंसिल ना हो जाए, तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ जो है कांग्रेस नजर आ रही है। और पूरी तैयारी के कारण ही जो है लगातार रणनीति भी बना रही है, जिस प्रकार से हिमाचल की रणनीति बनाई। और लगातार तमाम नेता कांग्रेस के इस बात से परहेज किए हुए थे कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, और इस प्रकार की अफवाहें जो है मीडिया फैला रही है, इस बात की भी जो है चर्चाएं जारी रही। लेकिन आज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रमुखता से हरियाणा न्यूज इस खबर को दिखा रहा था, आज उसकी पुष्टि हो गई है। और कुछ देर बाद जब विधायक इन बसों के अंदर जो सवार होकर जाते दिखाई देंगे, फिर बिल्कुल कह सकते हैं कि ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कितने विधायक हैं जो हिमाचल के लिए रवाना हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पर 37 के 37 विधायक आए हुए हैं, लेकिन कितने विधायक हिमाचल के लिए रवाना होते हैं, ये भी देखने वाली आज बड़ी बात रहेगी। जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है एक एक कर निकल कर, बैठक के बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस विधायक है कुलदीप वत्स, उनकी तरफ से क्या कहा गया। हालांकि जब और विधायक आएंगे उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, हो सकता है शायद ये रीजन भी वो क्लियर कर पाए कि वो किस वजह से कांग्रेस के विधायकों को भेज रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर ना आए। प्रदीप, ये कहना कुछ भी संभव नहीं है कि आखिर क्यों लेके जाया जा रहा है, क्योंकि तमाम नेता इस बात से दूरी बनाए हुए हैं। पहले तो इसी बात से दूरी बनाए हुए थे कि कोई भी कहीं पर नहीं जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज बार बार इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक हिमाचल प्रदेश जाएंगे और वहां पर रहेंगे चुनाव तक, यानी कि 16 तारीख तक वहीं पर रहेंगे, लंच के बाद निकलेंगे। तो वही आज सामने आ गया है। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, 37 के 37 विधायक बैठक में रहे हैं। काफी लंबी बैठक चली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र अध्यक्ष, खुद उम्मीदवार जो है राज्यसभा के लिए करमबीर बोध, और तमाम 37 के 37 विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। काफी लंबा मंथन चला है, ट्रेनिंग भी दी गई है कि आखिर किस प्रकार से जो है वोट डालना है, कोई भी वोट जो है खराब ना हो, कोई भी वोट कैंसिल ना हो। इस वजह से तमाम जो है ट्रेनिंग भी दी गई है। सब कुछ कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारी कांग्रेस कर रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखाने में भी आज जो है कह सकते हैं कि कामयाब रही है। तो ऐसे में लेकिन जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के नेता मना कर रहे थे कि नहीं कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल जो है आज निकलेंगे तमाम विधायक, और कौन कौन से विधायक जाएंगे ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। हालांकि सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी दिशा निर्देश ये दिए हैं कि कोई भी विधायक 14 तारीख के से और 16 तारीख तक चंडीगढ़ से बाहर नहीं जाएगा, चंडीगढ़ के अंदर ही रहेंगे। तमाम विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, और मंत्री भी यहीं पर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी और प्रभारी भी, तमाम लोग चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे भाजपा के। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, और कांग्रेस के विधायक आज जो है कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए रवाना होंगे। कई विधायक आ भी रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। देखिए विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखिए बलराम डांगी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तो बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ कहेंगे। विधायक जी, हिमाचल जाने का क्या कुछ प्रोग्राम रहा और क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखो हमारा कैंप है, ये जी कैंप लगेगा, उसमें हमारे को ट्रेन किया जाएगा कि हम कैसे अपनी वोट डालनी है, किस हिसाब से, उस बात के लिए हमारी ये कैंप हिमाचल के अंदर लगेगा सर? जी तो तमाम विधायक पहुंचेंगे? जी जी बिल्कुल सारे। जी देखिए बलराम डांगी विधायक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैंप हमारा ये लगाया गया है और वहां हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से वोट डालनी है। यानी कि देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए विधायक यहाँ पर बसों के पास आना शुरू हो गए हैं। देखिए विधायक बलराम डांगी पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। लगातार यही वही बसें हैं जिनके अंदर बैठकर जो है तमाम विधायक हिमाचल के लिए रवाना होंगे। वो बसें और तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर आने लगी हैं। और भी विधायक में दिखाना चाहूंगा, सरदार जरनैल सिंह और उनके साथ में उनका कह सकते हैं कि सामान जो है देखिए आ गया है, पहुंच रहा है। ये देखिए
तमाम विधायक आप उसके बाद देखिए बलवान सिंह दौलतपुरिया पीछे आ रहे हैं। देखिए तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शकुंतला खटक भी पहुंच गई है। देखिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए सामान सारा आ गया है तमाम विधायकों का, और विकास विधायक भी जो है मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, हिमाचल जाने को लेकर जिस प्रकार से कह रहे थे कि अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अभी बन गया है, क्या कुछ कहेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी जो है आपको पता चल जाएगा। जी, तो हिमाचल जो जा रहे हैं सर, वो किस लिए जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? इसलिए नहीं जा रहे, वैसे ही जा रहे हैं, क्या हो गया उसमें? देखिए विकास थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि वैसे ही जा रहे हैं। विधायक जी भी हमारे साथ है, शकुंतला खट्टक भी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, हिमाचल पहुंच रहे हैं आज? सेम बात है ना। देखिए विधायक यहाँ पर जो है बातचीत करने को तैयार नहीं है। बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बलवान सिंह से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे, हिमाचल के लिए रवानगी आज आपकी हो रही है? अच्छा है, 2 दिन घूमेंगे आराम से, ना जाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, गोदी मीडिया बीजेपी का झूठा प्रचार कर रहा है। एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा। बीजेपी ने 2 नॉमिनेशन फाइल कर रखे, उनको फैसला करना है, उनको कौन से वाले को भी जिताएंगे। जी सर, हिमाचल शिफ्ट होने की क्या नौबत आई, ये जानना चाहेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाईचारा इकट्ठा हो गए, 2 दिन बातें चीतें करेंगे, आराम से रिलैक्स होएंगे, वहाँ पे बैठे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एकजुट है कांग्रेस, जिस प्रकार से 37 के 37 विधायक इकट्ठे हुए। एकजुट 37 के 37 इकट्ठे हैं। जी, देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। विधायकों से भी हमने बातचीत की। देखिए बसेस के अंदर जो है जा रहे हैं, देखिए तमाम विधायक, और बीके हरिप्रसाद प्रभारी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। देखिए विधायक हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी यहाँ पर जो है पहुंच गए हैं। देखिए तमाम तस्वीरें साझा की जा रही हैं। विधायक देखिए बसों में जाते हुए, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा था कि हिमाचल जाएंगे, पहली बात, और दूसरा कि इन्हीं बसों से जाएंगे। देखिए आप तस्वीरों में, आपको लगातार हम काफी लंबे समय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और जो कह सकते हैं कि देखिए जस्सी पेटवाड़ भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जस्सी पेटवाड़ भी यहाँ पर मौजूद है। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे, हिमाचल नहीं जा रहे हैं, पहला ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन है, और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी ने फैसला किया, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है, तो ट्रेनिंग सेशन है। विधायक हमारे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे, तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था 37 विधायक आ गए, आपके पक्ष में खड़े हैं, सबने साथ लंच किया है, मीटिंग करी है, और यही फैसला लिया है कि मजबूती के साथ सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके 16 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगे। सर ये हिमाचल प्रदेश जाने की जो चर्चाएं थी, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन सब विधायक एकजुट है, यहीं पर है सारे। जी, प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अध्यक्ष जी ने बोल दिया सर, आप बस हो गया अध्यक्ष और चौधरी साहब। जी देखिए तमाम यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, विधायक हैं या फिर प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये बसों में जो पहले से ही सामान की शिफ्टिंग चल रही थी, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। देखिए ये एंट्री करते हुए बस के अंदर देखिए विधायक जो है अंदर जा रहे हैं। राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष देखिए बस में चढ़ते हुए, बीके हरिप्रसाद देखिए प्रभारी अंदर जाते हुए, देखिए रवानगी के लिए। लेकिन प्रदीप, एक बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर ये बना हुआ है, क्योंकि आप कुछ विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से पूछ रहे हैं कि आप कहां पर जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात को बताने से बच रहे हैं, कुछ लोग क्लियरली कह रहे हैं कि वो हिमाचल जा रहे हैं, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि हिमाचल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस के विधायक कहीं जाएं या फिर अध्यक्ष कहीं जाएं, कुछ भी क्लियर करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि डर मन में जो है साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष मना कर रहे हैं, वहीं विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हिमाचल जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप है, हमें सिखाया जाएगा किस प्रकार से वोट डालना है। यानी कि देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि विधायक मानने को तैयार हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। उसका कारण यही कहीं ना कहीं हो सकता है कि
अभी भी डर जो है मन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेनिंग कैंप बताया जा रहा है। और तस्वीरों में मैं ठीक है प्रदीप, आप तस्वीरें दिखाइए जी। बस के अंदर जी ये तस्वीरें देखिए, सबसे आगे वाली सीट पे जो बीके हरिप्रसाद बैठे हैं, उसके बाद बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक और बलराम डांगी और नरेश सेलवाल चढ़ रहे हैं, बस के अंदर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखिए, और आगे एक दूसरी बस है, दूसरी बस में भी तमाम विधायक जो है, दूसरी बस की भी तस्वीरें साझा कीजिए। देखिए, निर्मल सिंह, शकुंतला खट्टक देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप। ये देखिए विधायक दूसरी बस में, ये दो बसें जिस प्रकार से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि दो बसें जो है जाएंगी और इसमें तमाम विधायक जो है सवार होकर पहुंचेंगे। ये देखिए दोनों बसें जो है तमाम विधायक है, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी जो है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, वो बस में चढ़ रहे थे, और विधायक अकरम खान भी यहाँ पर है। और देखिए किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि तैयारी जो हिमाचल प्रदेश की, देखिए बिल्कुल तमाम विधायक और नेता जो है पहुंच रहे हैं, तमाम विधायक और नेता पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें बलवान सिंह दौलतपुरिया और बीके हरिप्रसाद, और मैं कहूंगा कैमरामैन से अंदर की तस्वीरें साझा कीजिए। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अंदर से विधायक तमाम जो है अंदर बैठ गए हैं, जस्सी पेटवाड़ और बलराम डांगी और निर्मल सिंह, शकुंतला खट्टक, तमाम विधायक आप देख पा रहे होंगे। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हैं, और बीके हरिप्रसाद प्रभारी इधर कंडक्टर साइड आगे वाली सीट पर। तो तमाम देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जा रहे हैं, आज रवानगी हो रही है, जिस बात की पुष्टि लगातार हरियाणा न्यूज कर रहा था। पिछले काफी दिनों से लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे थे। जरनैल सिंह, सरदार जरनैल सिंह भी पहुंचे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज हिमाचल जा रहे हैं? कहना क्या है, कांग्रेस से एक है, सारी अब घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई खास बात नहीं। जी, हिमाचली जा रहे हैं सर? शायद हिमाचली जा रहे हैं। बताया नहीं क्या कहाँ? अभी कोई पता नहीं किसी को भी। ये भी नहीं बताया गया कहाँ लेके? ना कहीं नहीं। देखिए कई विधायक हैं जो वो कह सकते हैं कि टलते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बात से, और इसलिए कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कहाँ पर लेके जाया जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि प्रमुखता से इस खबर को हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक जो है पहुंचेंगे, और बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने साफ है, तमाम विधायक जा रहे हैं। विधायक जो हैं वो तमाम पहुंच रहे हैं। सामान देखिए, लगेज इनका ऊपर की तरफ जो है रखा जा रहा है, तमाम विधायकों का सामान जो है वो पैक किया जा रहा है। और गीता बुक्कल देखिए तस्वीरों में, गीता बुक्कल पहुंच गई हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बस में चढ़ते हुए गीता बुक्कल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गीता बुक्कल मैम क्या कुछ कहेंगे, आज जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था मैम, ये कहा जा रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, आज जाने का ये जो साफ नजर आ गया कि आप जा रहे हैं आप लोग? हाँ, अगले वाली में रखवा। क्या कहेंगे मैम? कुछ नहीं कह सकते। देखिए चुप्पी साधते हुए गीता बुक्कल यहाँ पर चुप्पी साधते हुए नजर आई, कहा कि कुछ नहीं कहेंगे। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से इस बात की पुष्टि की जा रही थी लगातार कि तमाम विधायक जो है हिमाचल के लिए रवाना होंगे, लेकिन लगातार इन बातों पर विराम लगाने का काम कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। लेकिन आज तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि रवानगी जो है तमाम विधायकों की यहाँ पर हो रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और वही बसें लगातार जो हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव काफी समय से देख रहे थे, वही बसें वो देखिए जिस प्रकार से जरनैल सिंह, सरदार जरनैल सिंह हंसते हुए, जस्सी पेटवाड़ देखिए यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जस्सी पेटवाड़ यहाँ पर है, कैमरामैन से कहूंगा इधर आइए। जस्सी पेटवाड़ यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्या एक मिनट हाँ जी क्या कहेंगे? देखिए ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो टेक्निकल चुनाव होता है, और टेक्निकली इश्यूज काफ़ी राज्यसभा के चुनाव में होते हैं, तो उन चीज़ों को सबको समझने के लिए कैसे चुनाव में वोट डाला जाता है, क्योंकि कांग्रेस में 50% से ज़्यादा पहली बार विधायक चुने गए हैं मेरे जैसे, तो अभी तक राज्यसभा में वोट डालने का अनुभव है नहीं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने ये फैसला किया है कि ट्रेनिंग सेशन के लिए 37 के 37 लोग, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार 4 बार क्योंकि ट्रेनिंग होगी तो सबको इकट्ठा रहना जरूरी है। और आज हालात ऐसे बने हुए, बीजेपी जिस तरीके से, नंबर हमारे पास है, कांग्रेस के पास नंबर है, नंबर बीजेपी के पास है, उसके बावजूद जहां केवल 2 MP बनने हैं वहां बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतार के लेके आई है, तो उनकी नीयत में खोट है। और धनबल की राजनीति, बीजेपी धनबल की राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के 37 के 37 विधायक बड़ी मजबूती से करमबीर बोध जी को वोट देंगे। और करमबीर बोध जी, एक जो पार्टी ने एक डिसीजन लिया, एक दलित परिवार
देखिए, कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मैसेज दिया है कि राज्यसभा का जो चुनाव एक देश में धारणा बनी हुई है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, उस धारणा को तोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एक आम घर से हैं और जो एक दलित परिवार से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इस समय एक गरीब और दलित व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तो आज पार्टी के 37 के 37 विधायक और पूरी हरियाणा की जनता चाहती है कि करमबीर बोध राज्यसभा जाएं, क्योंकि वो एक दलित परिवार से हैं, एक आम परिवार से हैं। सर अभी हिमाचल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग सेशन है, मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। जहां भी ट्रेनिंग सेशन होगा वहीं सारे विधायक इकट्ठे होकर के ट्रेनिंग लेने का काम करेंगे। नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बताया गया। ट्रेन में कह तो रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन है, जगह की मुझे आइडिया नहीं है, और जहां पार्टी के सीनियर लोग जा रहे हैं हम तो नौजवान पीछे पीछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि हिमाचल लेके जा रहे हैं। आपको बताया होगा, मुझे तो अभी तक बताया नहीं है। देखिए विधायक जस्सी पेटवाड़ यहाँ पर मौजूद थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, लेकिन पहले तमाम विधायक इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि हिमाचल जा रहे हैं। लेकिन अभी सभी विधायक जिस प्रकार से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी नहीं पता कि कहां पर जाएंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है। ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन कहां लेकर जा रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा। देखिए तस्वीरें आपसे साझा करना चाहूंगा। देखिए बस के अंदर ये आगे वाली बस की भी तस्वीरें हम साझा करना चाहेंगे। आगे भी दूसरी बस जो उसकी तस्वीरें भी साझा करना चाहेंगे। लगातार तमाम विधायक इसके अंदर जो है मौजूद हैं। देखिए इसकी भी तस्वीरें आप देखिए। आगे देखिए गीता भुक्कल आगे विधायक मौजूद हैं। देखिए गीता भुक्कल जी यहाँ पर इशारे भी कर रही हैं, बाय कर रही हैं, और तमाम देखिए उनके पीछे जो पूजा चौधरी हैं और शकुंतला खट्टक, निर्मल सिंह और तमाम विधायक इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये देखिए शकुंतला खट्टक भी यहाँ पर नजर आ रही होगी तस्वीरों में। देखिए तमाम विधायक, निर्मल सिंह, और देखिए तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, और भी पीछे भी यहाँ विधायक बैठे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बस भी यहाँ पर जो है वो भी फुल हो गई है। यानी कि तमाम विधायक जिस प्रकार से कह रहे थे कि विधायक जो है रवाना होंगे हिमाचल के लिए, वो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। देवेंद्र हंस क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वही जा रहे हैं हम। कहाँ पे जा रहे हैं सर? ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। जा कहाँ रहे हैं सर? देखिए चुप्पी साधते हुए विधायक जो है नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस कहाँ जा रहे हैं ये बताने की जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। तमाम विधायक यही कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल के लिए रवानगी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए तमाम विधायक जो है बसों में बैठ चुके हैं, और जिस प्रकार से लगातार हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक हिमाचल प्रदेश जाएंगे और लंच के बाद जो है रवानगी होगी, ठीक उसी प्रकार आपसे तस्वीरें जो साझा की जा विधायक जो हैं हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं। बस आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दोनों बसें, तमाम विधायक उसके अंदर हैं, जो हैं बैठे हुए हैं, और अभी ये बस रवाना होंगी। और जिस प्रकार से पुष्टि की जा रही थी, लगातार हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। वो तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। तमाम विधायक जो है रवाना आज हो रहे हैं। आज भी काफी लंबी बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, लंच हुआ, और उसके बाद जो कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो है जो रवानगी की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी थी। बसें लगातार हरियाणा न्यूज आपको पहले से दिखा रहा था, और अभी भी आप ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए तमाम विधायक जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सरदार जरनैल सिंह, और आगे की सीटों पे आप देख पा रहे होंगे खुद बीके हरि प्रसाद प्रभारी और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर हैं। हम बस के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, बस के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे कि किस प्रकार से जो है जाने का ये कार्यक्रम रहेगा। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट जी, जस्सी तस्वीरें आपसे साझा करेंगे, बस के अंदर बातचीत करने की कोशिश तस्वीरें आपको करेंगे। दिखा रहे हैं राज्यसभा। बिल्कुल देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बाहर से तस्वीरें कहूँगा कैमरामैन को दिखाए कि किस प्रकार से जो विधायक जो तमाम विधायक हैं वो बस के अंदर बैठ गए हैं। बीके हरि प्रसाद प्रभारी, राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, जरनैल सिंह, नरेश सिलवार, चंद्र प्रकाश, देवेंद्र हंस और जस्सी पेटवाड़ और
बलराम डांगी और विकास सहन, तमाम विधायक इस बस के अंदर जो है मौजूद हैं और तमाम विधायक जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? आज कहाँ पर नहीं, कहीं पर नहीं, सब यही है, लोग स्थानीय लोकल है। प्रभारी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज कहाँ पर वानगी हो रही है? थैंक यू। जी, तस्वीरें एक अंदर से आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर से तस्वीरें आप देखिए, बस के अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम विधायक, रामकरण काला अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश सेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, बलराम डांगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे और ये विधायक जी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मीडिया वालों ने इनको बीच में रोक लिया। विधायक जी, बातचीत करना चाहेंगे आपसे, आप क्या कुछ कहेंगे? कहाँ पर जा रहे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? वो तो प्रभारी जी बताएंगे। कहाँ पर जा रहे हैं ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं पता, प्रभारी जी बताओगे। देखिए, इंदुराज नरवाल ये बस में चढ़ते हुए और इन्होंने बताया कि प्रभारी जी बताएंगे, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार जो तमाम विधायक हैं वो भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, बताने का काम नहीं कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आपको जो है हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बातचीत करने के लिए तैयार यहाँ पर विधायक नजर नहीं आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं उनसे भी कोशिश हमने की है। बीके हरिप्रसाद से भी, प्रभारी से भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो भी कह सकते हैं कि चुप्पी साधते हुए नजर आए। वहीं राव नरेंद्र सिंह साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं। कह सकते हैं कि लगातार जो है कह सकते हैं कि तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पर हैं जो कह सकते हैं कि साहब के पास आ रहे हैं। तमाम विधायक कह रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। ये बस के अंदर हम बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत नेताओं ने नहीं की। तमाम नेता यहाँ पर थे, नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जानकारी लेने की कोशिश भी अशोक अरोड़ा से भी करेंगे। तमाम विधायक, पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम विधायक जो जिस प्रकार से बसों में बैठे हुए हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए। हुड्डा साहब कहाँ पर जा रहे हैं? हुड्डा साहब कहाँ पर घूमने जा रहे हैं? क्या कुछ कहें? कहाँ जा रहे हैं हुड्डा साहब? कहाँ पर जा रहे हैं सर? हुड्डा साहब बताइए। हुड्डा साहब ऐसा है कि ऐसा है, 100 बात की एक बात है कि कांग्रेस पार्टी 37 कम से कम 37 मतों के साथ हमारे मतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बाकी हमारी पार्टी देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया 100 बात की एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सारी अनैतिक जो चालें थी वो फिर विफल हो चुकी है हरियाणा में। और हरियाणा में कम से कम 37 मतों के साथ कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार, हमारे भाई करमवीर बौद्ध जी चुनाव जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास। विधानसभा चुनाव में ये तो सवाल पूछ लिया। सर, विधानसभा चुनाव में आपने वोट चोरी की बात की थी। सर, विधानसभा चुनाव में आपने वोट चोरी की बात की थी, यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, बता दिया, इसका जवाब भी दे दिया। आश्वस्त हैं आप सर? देखिए, पूरा आश्वस्त है, पूरा आश्वस्त है, पूरा विश्वास है। और क्या दबाव बनाया जा रहा है विधायकों के ऊपर? देखिए, हम पूरा आश्वस्त हैं, हमें पूरा विश्वास है और मैं पहले जैसे कह चुका हूँ। अब ये लोग सब सर सीधा 16 तारीख को ही आएंगे आप लोग? देखिए, जो है आपको जब जो जानकारी देनी होगी हम वो तब वो जानकारी आपको देंगे। जी देखिए, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे, जानने की कोशिश भी की लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जो है कह सकते हैं कि जवाब तो दिया लेकिन गोलमोल करने की कोशिश यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने की। कह सकते हैं कि स्पष्ट जवाब जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी नहीं दिया गया। ये कहते हुए नजर आए कि नैतिक
जो भाजपा की नैतिक है जो चाल है, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन एक बार भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बता पाए कि आखिर कहां पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इस बात का जवाब जो है कह सकते हैं कि नहीं दे पाए। रघुवीर तेवतिया भी यहाँ पर आ गए हैं, विधायक देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पहुंच रहे हैं। तमाम विधायक यहाँ पर हैं और दो बस, जिस प्रकार से लगातार आपसे तस्वीरें साझा की जा रही थी, दो बसें यहाँ पर जो है आई हुई थी पहले से ही, और उन्हीं बसों से सवार होकर तमाम विधायक जो है हिमाचल के लिए रवाना अभी हो जाएंगे। और आज भी काफी लंबी बैठक रही, बैठक का दौर रहा और अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सांसद भी यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। सतपाल जी क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं नहीं, अभी हम तो यहीं पर हैं भाई। आप यहीं पे सर, विधायक कहाँ पर जा रहे हैं सर? ये जानकारी नहीं है मुझे। ये जानकारी नहीं दे रहे सर? जानकारी आपको तो बता रहे होंगे सर कहाँ पर जा रहे हैं। नहीं भैया नहीं जी। देखिए सतपाल ब्रह्मचारी हमारे सब खास बातचीत कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं बताया जा रहा कहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम विधायक हों या फिर बड़े नेता हों कांग्रेस के, इस बात को लेकर जो है चुप्पी साधे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं कि तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर बाद ही जो रवानगी हो जाएगी और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि ये कह सकते हैं कि शीशे बिल्कुल बंद हैं ट्रैवलर के, तो बातचीत नहीं कर सकते। सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जयप्रकाश यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने को। सर क्या कहेंगे? मैंने खुद नहीं मेरा रोड़ा की है मेरे संबंध क्या बात ज्यादा किसी मैत्री है सर क्या मैंने खुद नहीं मेरा मैंने बेरे क्यों रहा है वो कह रहा है यू ये विधायक जी कहाँ पर जा रहे हैं? मन्ना मेरा कर जा रहे हैं पूछ रहे हैं तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां कांग्रेस के तमाम विधायक बसों में सवार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये बस पहुंचेगी कहां, इस बस की मंजिल कौन सी होने वाली है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि सभी विधायकों को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर रही है। देखिए कई दिनों से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट करने की तैयारी में है और इसका कारण है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की हुई है। हालांकि किसी भी विधायक की ओर से यह आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं। के लिए रवानगी आज आपकी हो रही है। अच्छा है, 2 दिन घूमेंगे आराम से, ना जाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, गोदी मीडिया बीजेपी का झूठा प्रचार कर रहा है। एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा। बीजेपी ने 2 नॉमिनेशन फाइल कर रखे, उनको फैसला करना है, उनको कौन से वाले को भी जिताएंगे। जी सर, हिमाचल शिफ्ट होने की क्या नौबत आई, ये जानना चाहेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, सारे भाईचारा इकट्ठा हो गए, 2 दिन बातें जीते करेंगे, आराम से रिलैक्स होएंगे, वहाँ पे बैठे हैं। जी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एकजुट है कांग्रेस, जिस प्रकार से 37 के 37 विधायक एकजुट 37 के 37 इकट्ठे हैं। जी देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल नहीं जा रहे हैं, पहला ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग। विधायक हमारे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे, तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैंने कहा था 37 विधायक आ गए, आपके पक्ष में खड़े हैं, सबने साथ लंच किया है, मीटिंग करी है और यही फैसला लिया है कि मजबूती के साथ सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके 16 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगे। सर हिमाचल प्रदेश जाने की जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन सब विधायक एकजुट है, यहीं पर है सारे। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स विधायक मौजूद हैं। सर आज की बैठक जो हुई है, सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ चर्चाएं जो आज हमारे सारे 37 के 37 विधायक इकट्ठे हुए और एक मंच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग है, सारे उसकी वोटिंग करेंगे और इकट्ठे होके 16 तारीख को करमवीर बोध को वोट देके उनको विजय बना। सर हिमाचल जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो पार्टी का फैसला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाईकमान का फैसला है और हम सब सारे एक हैं। नहीं सर, हिमाचल जा रहे हैं आप लोग?
नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे भतीजे की शादी है 15 तारीख की है, तो वो इसलिए तो और विधायक पहुंच रहे हैं सर हिमाचल? सारे विधायक जा रहे हैं जी। ये सर क्या कारण है कि हिमाचल जा रहे हैं तो तमाम विधायक? देखिए, हर पार्टी, कोई भी पार्टी, आज भी बीजेपी के विधायक भी सारे इकट्ठे ही है, तो सत्ता पक्ष सत्ता में बैठे हैं ना, तो हर पार्टी की अपनी एक स्टडी, एक प्लानिंग होती है। सर आज ट्रेनिंग भी दी गई है जिस प्रकार से कैसे वोट डालना है, किस प्रकार से? जो नए साथी आए हैं उनको सबको दी है, और वो होना भी चाहिए, एक पार्टी का होता है, वो देते हैं इस बात को। जी, ये थे हमारे साथ विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर जो तमाम विधायक है वो पहुंचेंगे, और कुलदीप वत्स जो विधायक हैं वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके घर में कोई फंक्शन है, इसलिए उन्होंने बताया कि तमाम विधायक हिमाचल के अंदर जो है पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लंच के बाद कांग्रेस के सभी विधायक बसों में सवार हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का कहना है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं पर हैं, लेकिन कुछ विधायकों का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी माना कि हिमाचल जा रहे हैं, लेकिन अब असल खबर क्या है इसके लिए इंतजार करना होगा। लगातार प्रदीप आपको कैमरे से दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक बसों में सवार हैं, और राज्यसभा चुनाव से इस पूरे प्रकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ा समय ये दिखाने का कि उनके विधायक एकजुट हैं या नहीं। क्रॉस वोटिंग का डर सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही है, इस बात की भी चर्चा है। अब ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए ही इन सभी विधायकों को एक साथ कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी बड़ा बिंदु है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन बहरहाल ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक बसों में सवार हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से भी हमने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं पर है। सांसद जयप्रकाश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें हैं ये साफ संदेश जरूर दे रही हैं कि कांग्रेस की ओर से एक रणनीति तैयार की गई है। हालांकि कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया है कि हम आश्वस्त हैं और 37 के 37 विधायक हमारे प्रत्याशी करमबीर बौद्ध के लिए ही वोट डालेंगे, और इसी को लेकर ही पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। मौके से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के सभी विधायक बसों में सवार हैं। हालांकि सबसे बड़ी चर्चा यही है कि ये बस आखिर पहुंचेगी कहां, क्या हिमाचल प्रदेश इन सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कुछ विधायकों के मुंह से तो ये बात निकली है कि हाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हमने सुना, उन्होंने कहा कि कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब एक साथ हैं, यहीं पर हैं। जब भी कांग्रेस, प्रदीप शोकंद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक जो है हिमाचल के लिए रवाना होंगे, आज उस कह सकते हैं कि खबर पर मोहर लग गई है। हरियाणा न्यूज की खबर पर तमाम विधायक, ये देखिए 2 बसें हैं यहाँ पर, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, दोनों बसों के अंदर जो है तमाम विधायक मौजूद हैं। और पहले आज लंच हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच हुआ और तमाम विधायकों के साथ जो है लंच के दौरान मीटिंग हुई। आप तस्वीरों में देखिए, आगे तस्वीरें कहूँगा कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि 2 बसें हैं, दोनों बसों के अंदर जो है लगातार विधायक बैठे हुए हैं। और पहली बस है उसके अंदर महिला विधायकों की संख्या ज़्यादा है, महिला विधायक कुंतला खट्टक और गीता भुक्कल, तमाम विधायक जो है पहली बस के अंदर हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि नज़दीक से तस्वीरें दिखाए किस प्रकार से विधायक, देखिए गीता भुक्कल, शैली चौधरी, पूजा चौधरी और तमाम विधायक कुंतला खट्टक यहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं देखा जाए तो निर्मल सिंह विधायक वो मौजूद हैं। ये देखिए तैयारी पूरी है और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल रवानगी जो हो रही है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ में दूसरे सांसद भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल ही जा रहे हैं, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक जो है हिमाचल जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि साफ तौर पर अभी कुछ विधायक जो है उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन तमाम विधायक उसके अंदर उस पुष्टि करने से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। चाहे राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष
की बात की जाए, राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है चुप्पी साधने का काम किया है। उन्होंने भी कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं सांसद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ वो कहेंगे। लेकिन तस्वीरों में बस जो जा रही है वो साफ है। बसें आप देखिए, ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि देखिए ये बस जो है ये फुल हो गई है, और बिल्कुल अभी कुछ देर बाद जो है रवानगी जो होगी इन बसों की। दोनों बसें तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। देखिए तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, दोनों बसें जो हैं फुल हो गई हैं। तमाम विधायक बसों के अंदर हैं, ऊपर जो है सामान रखा हुआ है तमाम यहाँ पर, और दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर हैं, और सतपाल ब्रह्मचारी सांसद यहाँ पे हैं, वरुण मौलाना सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कह सकते हैं कि काफी यहाँ पर जो है भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 3 उम्मीदवार जो हैं सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से, और तीसरा जो निर्दलीय उम्मीदवार आया है, तो ऐसे में समीकरण चेंज ना हो, तमाम रणनीति कांग्रेस द्वारा जो है तय की जा रही है कि किसी भी प्रकार की जो है कह सकते हैं कि कोई भी विधायक जो है वो कह सकते हैं कि टूटे ना, ये ऐसे प्रयास जो कह सकते हैं किए जा रहे हैं। तमाम विधायक एकजुट रहें और एकजुटता बनी रहे, उसको लेकर जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और तमाम विधायक जो है बसों के अंदर बैठ गए हैं, और अभी हिमाचल के लिए तमाम विधायकों की जो है रवानगी होगी। और यहाँ पर कह सकते हैं काफी गहमा गहमी पिछले करीब 1 घंटे से हो रही है, क्योंकि तमाम विधायक जो हैं वो कह सकते हैं कि बसों के अंदर बैठे हुए हैं, और उनकी रवानगी अभी होने वाली है, हिमाचल के लिए निकलेंगे। हालांकि तमाम विधायक जो है कह सकते हैं कि अभी यहाँ से रवाना होंगे और हिमाचल पहुंचेंगे, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग कैंप, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग कैंप इनका है, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से गाड़ी भी यहाँ पर लगाई जा रही है, तो तमाम कह सकते हैं कि विधायक और सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विधायकों की गाड़ियां हैं जो वो जा रही हैं, तो कुछ देर बाद में जो जाएंगी, और अभी जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, यानी कि कुछ देर बाद ही जो है रवानगी हो जाएगी, हिमाचल के लिए रवाना होंगे। हालांकि विधायक और बड़े नेता कांग्रेस के इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। यही बता रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप जो है वो है, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि साफ तौर पर तमाम जो विधायक हैं उनको हिमाचल के अंदर जो है शिफ्ट किया जा रहा है, और वहाँ पर जो है लगातार मंथन जो है किया जाएगा, कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर। और जिस प्रकार से विधायक जानकारी दे रहे थे कि ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी, किस प्रकार से जो है वोट डालने हैं, और किस प्रकार से जो है कोई भी वोट खराब ना हो, और तमाम वोट जो है सही जाए, उसको लेकर भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और काफ़ी लंबा मंथन वहाँ के जो वहाँ जाकर जो होगा, और काफ़ी विधायक जो है दोनों बसों के अंदर बैठे हुए हैं। ट्रैवलर बसें हैं ये, और इनके अंदर आगे वाली बस के अंदर महिला विधायक हैं ज़्यादातर, और पीछे वाली बस में बीके हरिप्रसाद प्रभारी और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल तमाम तैयारी और तमाम रणनीति जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है तैयार कर ली गई है, और अभी कुछ देर बाद ही दोनों बसें जो है रवाना हो जाएंगी, और तमाम विधायक जो हैं कांग्रेस के कह सकते हैं कि बसों के अंदर बैठ गए हैं, और कुछ देर बाद ही जो है रवानगी हो जाएगी। जी दीप, हालांकि ट्रेनिंग की जिस तरह से बात की जा रही है, कई विधायकों की ओर से जिक्र किया गया कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि ट्रेनिंग तो यहाँ पर भी हो सकती है, चंडीगढ़ में क्या दिक्कत है? आपको ट्रेनिंग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश क्यों जाना है? क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है कांग्रेसियों को वहाँ पर? ये बात जानने की कोशिश हमने लगातार तमाम नेताओं से की कि आखिर ट्रेनिंग तो जो है कह सकते हैं कि
चंडीगढ़ के अंदर भी दी जा सकती है, लेकिन हिमाचल ही क्यों, लेकिन इस बात पर चुप्पी साधते हुए नजर आए और बात को कह सकते हैं कि घुमाने का प्रयास जो है किया गया, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर दूसरे कह सकते हैं विधायक हों, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रेनिंग के लिए लेके जाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। हिमाचल का नाम वो नहीं ले रहे थे, करे हमें नहीं पता कहाँ पर हम जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप हमारा ये है, इसलिए हम यहाँ से जो है जा रहे हैं। लेकिन ये कोई भी पुष्टि नहीं कर पा रहा था कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। ये लगातार जो है चुप्पी साधे हुए कहीं न कहीं नजर आए और साफ तौर पर कहा कि कहाँ जाएंगे इसका नहीं पता, इतना पता है कि ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल के लिए रवानगी होगी और हिमाचल के अंदर जो है जाएंगे तमाम विधायक और दोनों बसों के अंदर जो है बैठे हुए हैं और अभी कुछ देर में ही यानी कि थोड़ी सी देर बाद ही दोनों बसें जो है यहाँ से निकलेंगी और हिमाचल के लिए रवाना होंगी और वहाँ पर लगातार जो राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी रहेगा और किस प्रकार से जो है रणनीति तैयार करनी है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, चाहे वोट डालने को लेकर हो, वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आखिर जो वोट है वो कोई कैंसिल ना हो, क्योंकि एक एक वोट इसमें कीमती होता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी वोट में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है कह सकते हैं की जाएगी और इसी मंथन को जो है जारी रखा जाएगा। आज भी ये काफी लंबा चौड़ा मंथन रहा, काफी लंबी बैठक रही और कह सकते हैं कि विधायकों के साथ साथ बड़े नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं, चाहे उसमें बात की जाए राव नरेंद्र की, प्रदेश अध्यक्ष की, बीके हरिप्रसाद की, प्रभारी की या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो भी नजर आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वो भी उनके साथ में ही, विधायकों के साथ में ही जो है रवाना हो रहे हैं हिमाचल के लिए। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अहम रणनीति जो है कांग्रेस बना रही है, अपनी जीत को लेकर तमाम प्रयास जो है कांग्रेस के जारी हैं, लेकिन 16 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब ही कह सकते हैं कि क्या कुछ जो है सामने आता है। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, दोनों अपनी तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है और कह सकते हैं कि रणनीति जो है लगातार कांग्रेस द्वारा जो है तैयार की जा रही है, मंथन लगातार जारी है। पहले भी कई बैठकें जो है हुई हैं और अभी भी जो है बैठकों का दौर जो है लगातार पिछले काफी समय से जारी था और अभी लगातार वहां पर भी हिमाचल के अंदर भी जहां पर ले जाया जा रहा है वहां पर भी लगातार जो बैठकें होंगी, यानी कि कहीं न कहीं बिल्कुल एकजुटता दिखाने का प्रयास जो है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और बयान भी हमने सुने तो कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, सब एक साथ हैं। लेकिन प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रेनिंग कैंप है तो इसको इतना रहस्यमय क्यों बनाया जा रहा है? अगर आप एक ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप लोकेशन भी बता सकते हैं। जब हरियाणा में भी ट्रेनिंग कैंप हुआ, राहुल गांधी आए तो वो भी बहुत चर्चित रहा। अब हिमाचल प्रदेश में केवल एक ट्रेनिंग कैंप के लिए आप जा रहे हैं और उसमें भी ऐसी सुगबुगाहट है, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, संदेह वाली बात है। बात की जाए जिस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप है, इसमें लोकेशन बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लोकेशन जो है बतानी चाहिए। लेकिन आखिर क्यों जो है लोकेशन नहीं बताई जा रही, इस बात का जवाब तो आखिर कांग्रेस के तमाम नेता ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तमाम नेता हैं अब वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो इस बात से कह सकते हैं कि परहेज करते हुए नजर आए, वो नहीं बता रहे हैं आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बताना चाहूँगा भावना, तमाम नेता जो हैं अब हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप वहीं पर रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से राव नरेंद्र से हरियाणा न्यूज़ ने खास बातचीत की, प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के, उससे सुबह आज खास बातचीत की हरियाणा न्यूज़ ने, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम सब यहीं हैं। और अब बस में बैठने के बावजूद भी वो कह रहे थे हम तो यहीं हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक इतना रहस्यमय बनाना, कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इतना रहस्यमय क्यों बनाया जा रहा है। अगर आप कहीं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। जिस प्रकार से भावना आपने भी जिक्र किया, पहले राहुल गांधी ने भी जो है कह सकते हैं कि कैंप में आए थे और लगातार इनका कैंप चला था और काफ़ी लंबा भी चला था वो कैंप, और खुद राहुल गांधी भी उसमें पहुँचे थे, तो उसमें भी इन्होंने कह सकते हैं कि बता दिया था कि ये कैंप है। खड़े होते हैं, आखिर इनका जवाब तो तमाम कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं। आखिर क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, तमाम नेता जो वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने साफ किया कि हाँ हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और जगह किसी ने भी कह सकते हैं कि लोकेशन किसी भी
विधायक ने अभी तक जो है क्लियर नहीं की है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज बात की लगातार पुष्टि कर रहा था कि तमाम विधायक जो है लंच के बाद जो है रवाना होंगे, तो तस्वीरें आपके सामने साफ है और हरियाणा न्यूज की खबर की कह सकते हैं कि खबर पर मोहर जो है लगी है और तमाम विधायक जो है बसों के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर बाद जो है इनकी रवानगी हो जाएगी। तमाम रणनीति वहाँ पर जो है तैयार की जाएगी, ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी और तमाम बड़े नेता भी जो है शामिल हैं विधायकों के साथ, यानी कि तमाम। और प्रदीप, मैं कुछ दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम एक बार फिर से कि कांग्रेस को क्या क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो तमाम विधायकों और सांसदों की प्रतिक्रिया हमने सुनी है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर से तस्वीरें आप देखिए, बस के अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम विधायक रामकरण काला अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश सेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, बलराम डांगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? वो तो प्रभारी जी बताएंगे। कहाँ पर जा रहे हैं ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं पता, प्रभारी जी बताऊंगे। देखिए इंदुराज नरवाल ये बस में चढ़ते हुए और इन्होंने बताया कि प्रभारी जी बताएंगे, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम जानकारी लेने की कोशिश भी अशोक अरोड़ा से भी करेंगे। तमाम विधायक, पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तमाम विधायक जो जिस प्रकार से बसों में बैठे हुए हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर। कहूँगा कैमरामैन से अंदर की तस्वीरें साझा कीजिए। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां बस में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र में भी बस में सवार हैं। हालांकि कहां जा रहे हैं इस बात को लेकर उन्होंने पुष्टि नहीं की है। बस में बैठने के बावजूद कहते रहे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। और कुछ विधायकों की ओर से कहा गया है कि ट्रेनिंग कैंप के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा चुनाव सर पर है। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। अब प्रदेश से इतनी दूर ट्रेनिंग कैंप होने का आखिर क्या मतलब है? क्या कोई स्पेशल रूपरेखा वाला ट्रेनिंग कैंप वहां पर है? और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि अगर ट्रेनिंग कैंप है, प्रशिक्षण शिविर है, तो इसमें छुपाने की क्या बात है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं पुष्टि कर रहे हैं कि वो आखिर कहां जा रहे हैं? इन सभी चीजों से एक संदेश मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर जरूर सता रहा है। हालांकि तमाम कांग्रेस विधायकों और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि 100 बात की एक बात है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम एक सीट जीतने वाले हैं, आंकड़े हमारे साथ हैं, सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन अगर आश्वासन इतना मजबूत है तो फिर विधायक कहां जा रहे हैं? और ये जो बस से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के अंदर खाने कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर है क्या? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की प्रतिक्रिया हमने सुनी, आपको भी सुनाया, किस तरह से कह रहे थे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। लेकिन बस में ये सभी विधायक सवार हैं, इससे ये संदेश तो जरूर है कि कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो ही रहे हैं और हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं ये सभी विधायक, ऐसी खबर है। कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम उनसे ही समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के विधायक कहां जा रहे हैं। राय सिंह जी, सभी विधायक बैठ गए हैं बस में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठ गए हैं बस में, लेकिन कहां जा रहे हैं ये कई लोग बता नहीं रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा को लेकर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में भाजपा ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक जो पहले से भ्रष्टाचार में बहुत शामिल रहे, खट्टर साहब के बहुत विश्वास पात्र, जो पहले लोकसभा के सदस्य रहे, उनको भाटिया साहब को खिलाफ खड़ा किया है। दूसरे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सतीश नांदल साहब, उनको खड़ा किया है। तो ऐसे में जो प्रतिक्रिया बनी है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, जिस प्रकार भाजपा धन बल अहंकार और सत्ता के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का जो औछा आचकंदा अपने सूत्रों से चर्चाओं में और उम्मीदवार खड़ा करके बना रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो हमारे विश्वसनीय सम्मानित विधायक हैं, पार्टी का फैसला है कि सभी एकजुटता दिखाएं, आगे आए, मजबूती से बताएं कि हम सब एकजुटता के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जो बहुजन समाज, हम सबको लेकर समतामूलक समाज के एक प्रेरक के आंदोलन के रूप में जिनकी उम्मीदवारी पार्टी ने की है, उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में सभी हमारे 37 के 37 विधायक आज लंच पर शामिल रहे और सभी ने विश्वास दिलाया कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। एक हमारे कुलदीप वत्स विधायक साहब हैं, उनके परिवार में कोई सामाजिक समारोह है, पारिवारिक समारोह है,
तो उन्होंने कहा कि शायद मैं आज के बाद सीधा वोट डालने आऊं कांग्रेस को बनाने के लिए। ऐसी चर्चाएं हैं। विधायक कहाँ जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये एक अभी पार्टी का एजेंडा है। पार्टी का इस चुनाव में विधायकों के साथ रहने का तरीका है। ये एक अभी मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं स्थिति में हूं कि हमारे विधायक कहीं जा रहे हैं। ये आपकी सूचनाएं है, आपका प्रश्न है, आपकी कल्पनाएं हैं। अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में राय सिंह जी, ये हमारी कल्पनाएं हैं, ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गई, आप पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो आप देख रहे हैं। विधायक बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बस में बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप उन्हें उनके घर पर ड्रॉप करने जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं ना, अगर बस में सवार हैं तो आप इसे कैसे कल्पना कह सकते हैं? देखिए, ये पार्टी में क्या होता है कि पहले भी आपने कई बार आरोप लगाए कि पार्टी के विधायकों ने वोट खाली छोड़ दिया। नहीं राय सिंह जी, ये हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है तो हम आपसे सवाल पूछते हैं। उसके बाद आरोप लगते हैं, चर्चाएं चलती हैं। तो ऐसे में चूंकि नए विधायक भी हैं हमारे लगभग 1 दर्जन से अधिक नए विधायक हैं जो इलाके में अपने लोगों के साथ जुड़े रहने के कारण जीत कर आए हैं। तो इस प्रक्रिया में कई बातें आती हैं। प्रक्रिया में कैसे शामिल हो, वोट कैसे डाले, किस प्रकार का पत्र मिलता है, किस प्रकार का चिन्ह होता है, किस प्रकार का क्या सही और मार्क कैसे करना होता है, तो ये सब प्रक्रियाएं चुनाव के साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे में सभी विधायक साथ होंगे तो उन सब की उस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। उनको बताया जाएगा कि जिस प्रकार से भाजपा का जो भ्रष्टाचार और अहंकार में आकर चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है, उसको जो अटकलें लगातार 1 सप्ताह से लग रही थी कि पहली मीटिंग में 5 नहीं पहुंचे, आज कितने नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज स्पष्ट है हमारे सभी विधायकों ने तय कर लिया। ठीक है राय सिंह जी, हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? क्योंकि राय सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमारी कल्पना है, लेकिन बस में सवार हैं सभी विधायक, तो कहीं तो जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहली बार कह चुका हूँ कि खतरा कांग्रेस को है। कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं, इनके पास पूरा बहुमत, पूरे मत है, एक राज्यसभा का सदस्य इनका जीतना चाहिए। लेकिन पिछली 2 बार का जो एक्सपीरियंस कहता है, 2016 में जब R.K. आनंद जी खड़े हुए थे, उस समय सुभाष चंद्र जी कैसे जीत गए, 14 वोटें खराब कर दी गई, पेन की स्याही बदल के, पेन स्याही कांड हुआ और हुड्डा साहब ने अपनी वोट ही कास्ट नहीं करी। उसके बाद 2022 में जब मक्कन जी खड़े हुए कांग्रेस की तरफ से और शर्मा जी इधर से खड़े हुए आजाद कैंडिडेट के तौर पर, उस वक्त भी कांग्रेस के 2 विधायक, एक किरण चौधरी, एक कुलदीप बिश्नोई, बाद में उन दोनों ने बीजेपी ज्वाइन करी। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के घर में सेंध लग रही है। अब भी पोजीशन आती है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस का बने, लेकिन पहले दिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं अगर बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है आजाद कैंडिडेट के तौर पर, तो कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई होगी। अब हुई है नहीं हुई है ये तो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन संभावना इस चीज की है क्योंकि पूर्व का एक्सपीरियंस हमारे को ये बताता है कि कांग्रेस के विधायक टूटे हैं और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। जो बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट सतीश नंदल खड़े किया है, वो तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस की मदद से ही जीत सकता है, हमारी मदद से तो वो जीत ही नहीं सकता। हमारी तो मात्र 2 वोट है, हमारी 2 वोट ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कांग्रेस की वोट से। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कांग्रेस के 37 विधायक है, अगर कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य को 37 से कम वोट मिलती है तो ये कहीं ना कहीं दिखा देगा कि कांग्रेस की सेटिंग है बीजेपी के साथ। ठीक है, तो ओंकार सिंह जी से पहले मैं राय सिंह जी से पूछूं, आपके 2 वोट कहाँ जाने वाले हैं, आप किसे समर्थन देंगे? देखिए, हमारे पत्ते 16 तारीख को खुलेंगे, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सतीश नंदल जी चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी के जो पाठशाला के वो शिष्य रहे हैं, तो हमारे तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं विधानसभा में आज भी जो चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी से हैं, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि अगर कोई व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा घोंप के ये चाहता है कि हम उसको अपना पुराना मित्र समझ लें और उसका साथ दे दें, तो इतना आसान नहीं है। तो ये दोनों संभावनाएं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। हम एक स्पष्टवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे में कोई छल कपट वाली बात नहीं है, हम प्रत्येक वो काम करते हैं जो हरियाणा की जनता के हित में होता है। और अब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के हित में जहाँ मत
की जरूरत होगी वहाँ मत देंगे, लेकिन पत्ते सोना तरीके खोले। ठीक है, तो राय सिंह जी, ओंकार सिंह जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि पुराना अनुभव ये कहता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को बना हुआ है और इसीलिए तस्वीर सामने आई है जिसमें सभी विधायक सवार हैं इस बस में। हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के नहीं, इनेलो के प्रवक्ता, इनेलो के जो प्रवक्ता हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, ये अनुभवी नेता भी है प्रदेश में इनेलो के। इनकी जो बातें हैं वो मैं स्वीकार पूर्णतः तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनका जो विचार है वो अपना है। अब रही बात, हमारा तो एक ही प्रयास है कि क्योंकि इनेलो जो है वो विपक्ष में है और विपक्ष में है, भाजपा का विरोध करते हैं, अगर और ये साबित करना चाहते हैं एक बार फिर से कि वो सरकार के खिलाफ है, भाजपा का विरोध करते हैं, तो उन्हें 2 दिन का समय है। हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष के साथ आकर भाजपा के दोनों जो उम्मीदवार है उनको हराने का काम करें और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दें। दूसरी बात, अब मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि हमारे विधायक सम्मानित, सभी विश्वसनीय है, प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। उन्हें आज के इस राजनीतिक दौर में इस बात का आभास है कि कांग्रेस ने एक चुनावी प्रक्रिया में उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है और जिस प्रकार कांग्रेस का कार्यकर्ता हर संघर्ष में भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश के अंदर लूट, झूठ, व्यय, भ्रष्टाचार का जो शासन किया है उसके खिलाफ केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है और ये हमारे प्रतिनिधि हैं, इन्हें इस बात का आभास है। तो सभी एकजुट है, 37 के 37 विधायकों ने आपको आज और पूरे हरियाणा की जो राजनीतिक दल है, जो चर्चाएं हैं, उनको ये दिखा दिया है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अपने सभी विधायकों का सम्मान, उनका विश्वास लेकर कैसे दिखा दिया है राय सिंह जी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा दिखा दिया है? क्योंकि तस्वीर, अगर आपको विश्वास है तो आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं विधायकों को? विश्वास है तो यही रहने दीजिए। पार्टी का कार्यक्रम होता है, पार्टी की नीति होती है कि पार्टी आने वाले 2 दिनों में जो प्रक्रिया का 2 दिन बचे हैं उसमें किस प्रकार अपने सम्मानित विधायक, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे 1 दर्जन से अधिक विधायक ऐसे जो पहली बार विधायक बने हैं, तो उनको भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा किस प्रकार बनना है, कैसे वोट डालना है, लोकतंत्र में किस प्रकार भाजपा को हराना है, उसकी भी कुछ तरीके होते हैं, बात करनी होती है। हो सकता है कि सामूहिक रूप से किसी प्रकार का जो पार्टी का एजेंडा है उनके साथ बातचीत की जाए। ठीक है राय सिंह जी, लेकिन वो बातचीत तो यहाँ भी हो सकती है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। ओंकार सिंह जी, देखिए 2 बातें हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका ये साबित करने का कि आप भाजपा के खिलाफ हैं, ऐसा राय सिंह जी कह रहे हैं। और अगर आपने समर्थन दिया भाजपा को तो ये कहीं ना कहीं बी टीम जो कहा जाता है आपको, जो भूपेंद्र हुड्डा कहते रहते हैं लगातार कि बी टीम है, उस पर मुहर लग जाएगी। ओंकार सिंह जी, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि इनेलो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी और ना बीजेपी की बी टीम है। हाँ, मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे भाई ने कहा कि हमें विपक्ष का साथ देना चाहिए, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि क्या अभय सिंह चौटाला जी के पास आपका कोई आधिकारिक व्यक्ति, कोई आधिकारिक वोट मांगने के लिए गया है? और अगर आप वोट मांगने ही नहीं जा रहे तो क्या कोई आपको वोट देगा? आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है। राजनीति भी यही कहती है लोकतंत्र में कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी 2 वोट है। हम मानते हैं हमारी 2 वोट की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन आपका भी तो धर्म बनता है कि आपके आधिकारिक व्यक्ति वोट मांगने के लिए जाए, क्योंकि हर कोई जाता है, बीजेपी भी जा रही है। तो आपको जाते हुए क्या होता है, आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपका आधिकारिक नुमाइंदा जाए, बातचीत करे, क्या पता चौधरी अभय सिंह बड़ी बात कही आपने ओंकार सिंह जी। राय सिंह जी, आपको साथ चाहिए तो आपको ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। आप पहुंचिए, जाइए, साथ मांगिए, फिर मिलेगा आपको साथ, मजबूत साथ मिलेगा। ओंकार सिंह जी कह रहे हैं जाते नहीं फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, राय सिंह जी जवाब देंगे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र साहब, उन्होंने पीछे एक टीवी चैनल पे ये बात रखी थी कि हम लोकदल से, इनेलो से उम्मीद करते हैं कि भाजपा जैसी जो पार्टी है जो प्रदेश के अंदर नफरत फैलाकर समाज को तोड़ने का काम करती है, उसके खिलाफ हमारे समतामूलक समाज से प्रेरक, हमारे सामाजिक आंदोलन से निकले उस बहुजन समाज से हमारे उम्मीदवार को वोट दें। ये मैंने खुद सुना है और उम्मीद भी जताई है, उन्होंने विश्वास जताया है कि आगे आना चाहिए। दूसरा, हमारे जो उम्मीदवार हैं करमवीर भोज जी, उनको भी मैंने आपके प्रतिष्ठित चैनल पर ही सुना है कि मैं सभी 90 के 90 विधायकों को वोट की अपील करूंगा। उन्होंने तो भाजपा के विधायकों से भी अपील की बात की है और लोकदल तो हमारे साथ विपक्ष में अगर खड़ा है तो उन्होंने उससे पहले उनके लिए उम्मीद जताई है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो आपका प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं लोकदल से कि वो आए
और भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता दिखाएं, ताकि भाजपा का जो झूठ, लूट और भय का शासन प्रदेश में चला रहा है उसको रोक लगाई जा सके। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपकी देखिए इच्छा पूरी हो गई। अभी डिबेट के दौरान ही आपकी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। कह रहे हैं कि पहले भी कई बार कई मंचों से उन्होंने समर्थन की अपील की है, एक बार खुद एक प्रवक्ता होने के नाते आपसे अपील कर रहे हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथी प्रवक्ता ने अपील की, लेकिन देखिए राज्यसभा के चुनाव में मात्र गिनती की वोट है और इसमें 1 to 1 सारे मिलते हैं। आपको मिलने में क्या दिक्कत है? अगर हमारा कैंडिडेट तो हम भी मिलते हैं आपसे आके, आप जाके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से आपका जो आधिकारिक व्यक्ति वो मिले, उनसे कहे कि आप विपक्ष के साथ हो, विपक्ष में हो, आप हमारा साथ दो। देखो मांगने में कोई बुराई नहीं होती है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब दीपेंद्र हुड्डा खड़े थे तब भी तो उन्होंने फोन करके कहा था उनको, तो अब भी कह सकते हैं आप वोट मांगिए, आपका अधिकार है। कोई वोट दे न दे लेकिन आपका अधिकार है, आपको वोट मांगनी चाहिए। हम भी विपक्ष में, आप भी विपक्ष में हो, वोट मांगोगे, वोट मिलने की संभावना होती है। अगर हम मांगेंगे नहीं, अगर हम टीवी चैनल पे बैठ के कह देंगे, अपील कर देंगे, इस अपील को कोई व्यक्ति इतना मायने नहीं रखता। अब बीजेपी वाले भी जा रहे हैं सबके पास, आपको भी चले जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है ना हम एक दूसरे के। विचारधारा की बदलाव होता है, विचारधारा का अंतर होता है। हम भी जनता का भला चाहते हैं, आप भी जनता का भला चाहते हो, तो आपके लिए प्रॉपर चैनल यही होगा कि आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से आपका आधिकारिक व्यक्ति कहे कि आप भी विपक्ष हो, हम भी विपक्ष में है, आपका वोट हमें चाहिए, तो जो 100% मिलेगा। ठीक है ओंकार सिंह जी, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है इस पर आपको क्या लगता है कि वाकई क्रॉस वोटिंग का डर है? क्योंकि राय सिंह जी तो कह रहे हैं कि कल्पना है, केवल कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई डर नहीं है, सबको पूरा विश्वास है अपने विधायकों पर। देखिए क्रॉस वोटिंग की शुरू से शंका रहती है और जो दल सत्ता में होता है वो दल दूसरे दल को दबाने की कोशिश हमेशा करता है। अब क्रॉस वोटिंग की यहाँ पे बड़ी खतरा है, और खतरा है तभी तो कांग्रेस वाले इनको कहीं और लेके जा रहे हैं। खतरा ना हो तो सभी अपने अपने घर पे बैठेंगे। आज भी 13 तारीख हुई है, 16 तारीख की वोटिंग है, क्यों 3 दिन बाहर रहेंगे, 2 दिन बाहर रहेंगे? इसलिए खतरा तो बना रहता है जब तक वोट कास्ट ना हो जाए। राज्यसभा का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मशहूर हो चुकी है कि सब तरह के स्कंदे अपनाती है वोट लेने के लिए, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, और इसके अलावा साम दाम दंड में सारी तरह के प्रयोग करती है बीजेपी। अगर बीजेपी की इन चालों को नाकाम करना है तो कांग्रेस को एकजुट रहना होगा, और कांग्रेस को विपक्ष के जितने भी साथी हैं जो आजाद है उनके पास भी जाना होगा कि आप हमारे को वोट दो। ठीक है राय सिंह जी, तो खतरा भांप लिया है कांग्रेस ने, इसीलिए शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को। मैं फिर बार बार आप उसी प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, मैं उसको उत्तर पहले दे चुका हूं कि हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमारे मजबूत विधायक हैं, विश्वसनीय हमारे सम्मानित विधायक हैं। ठीक है राय सिंह जी, मैं बार बार इसलिए प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि हमारे विधायक कहाँ जा रहे हैं। नहीं, हमारे विधायक हमारी पार्टी के साथ है, हमारी नीति के साथ है, हमारे एजेंडे के साथ है, और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया में शामिल है। हमारे विधायक हमारे साथ हैं। वो तो मैं समझ गई राय सिंह जी, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? बस में अंदर बैठे हैं तो कहीं तो जा रहे होंगे ना, बस कहीं तो ड्रॉप करेगी विधायकों को। देखिए जहाँ पर हमारे विधायकों को, सम्मानित साथियों को, विधायकों को राज्यसभा की प्रक्रिया किस प्रकार होने जा रही है, किस प्रकार चुनाव होने जा रहा है, उसकी जहाँ पर भी कोई पार्टी की नीति के फैसले के आधार पर बातचीत होगी, हम जरूर बताएंगे आपको कि कहां पर और कैसे किस प्रकार से हमारी प्रक्रिया आगे चल रही है। लेकिन राय सिंह जी, तो आपका जो कहना है कि क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है कांग्रेस को, ऐसा कह रहे हैं आप? हमें कोई डर नहीं है। ठीक है, ओंकार सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमें कोई डर ही नहीं है और क्रॉस वोटिंग की कोई बात नहीं है, केवल प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ है। हम भी चाहते हैं कि एक राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस का बने, एक बीजेपी का बने, ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे, लोकतंत्र की हत्या ना हो। लेकिन क्योंकि संभावनाएं ऐसी हैं, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या लगातार कर रही है और अब भी होने की संभावना है, इसलिए इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। हाँ, कांग्रेस अगर एकजुट है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, लेकिन ओंकार सिंह जी से सिरे से नकारा भी तो नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हाँ हमें जाना है, हम जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये आप बता ही नहीं रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संशय का माहौल तो बना देता है।
अगर क्रॉस वोटिंग का डर है भी तो राय सिंह जी आप कह सकते हैं कि हमें डर है क्रॉस वोटिंग का और हम अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कहीं लेकर जा रहे हैं, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है इसमें, या फिर चलिए झूठ नहीं भी हम इसे कहते हैं, आधा सच बताने की भी क्या बात है इसमें? हम कभी भी आधा सच, झूठ और लूट और भ्रष्टाचार जो भाजपा का तरीका है चुनाव को प्रभावित करने का, उसमें शामिल नहीं रहे हैं, ना रहते हैं, ना उस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, हम राज्यसभा का चुनाव हमारे सम्मानित विधायकों के संख्या बल के आधार पर जीतने जा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमारे विधायकों को किस प्रकार चुनाव में भाग लेना है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और किसी भी प्रकार से जो भाजपा का लूट का लोकतंत्र को चुनाव हड़पने का जो एजेंडा है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसकी आपको आभास, इसका परिणाम आपको 16 तारीख को पता लग जाएगा। ठीक है राय सिंह जी, यानी आप ये मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाएगी जिससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, ये मानते हैं ना आप? मैं क्या पूरा देश मानता है? तो मानते हैं तो क्या उसी से बचाव की रणनीति है? क्या उसी से बचाव की रणनीति है? हाँ, आप सुनिए, पूरे देश के अंदर 12 राज्यों के अंदर सरकारें तोड़ने का, विधायकों को डराने का, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का भाजपा के लगातार आपने नंगा नाच देखा है राजनीति में, लोकतंत्र में। हमारे हिमाचल की सरकार को किस प्रकार तोड़ने का प्रयास किया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस प्रकार यहाँ पर लोकतंत्र को तोड़ने का पंचकूला में कार्य किया गया, और पंजाब में किस प्रकार आम आदमी पार्टी को लूटने का प्रयास किया गया, ये पूरा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है और ऐसे लुटेरों को अब की बार सबक सिखाएगी। राय सिंह जी, आपने फिर से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इसी से जो प्रभाव पड़ने वाले इससे बचने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को? आप उसको प्रभाव कहो या भाजपा का जो भी आपको तरीका हुआ, आपके शब्द हैं, आपका तरीका हो सकता है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हमारा एजेंडा है कि पार्टी की नीतिगत फैसले के आधार पर लोकतंत्र को बचाने के लिए उम्मीदवार में जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है उस कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम मजबूत हैं, हमारे सम्मानित विधायक लोकतंत्र की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है ओंकार सिंह जी, लगातार कांग्रेस की ओर से यही कहा जाता है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, नेता प्रतिपक्ष और अभय चौटाला लगातार आमने सामने नजर आते हैं। कल भी कुछ बयान सामने आए थे दोनों के, एक दूसरे पर तंज कसा पलटवार। क्या आपको लगता है कि समर्थन मांगने कोई पहुंचेगा आपके पास? नहीं पहुंचता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े होंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के साथ आप खड़े होंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कर दिया, इंडियन नेशनल और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देख सकता हूँ। जब देश में 3 काले कृषि कानून लागू किए गए तो इनेलो के एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। अगर उस समय वो बीजेपी का साथ दे रहे होते तो इस्तीफा क्यों देते? तो इसलिए बात अब भी समझ जानी चाहिए कि इनेलो बीजेपी के साथ नहीं है। और दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा, जब पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का उदय हुआ तो उस इंडिया गठबंधन की नींव इनेलो के मीटिंग में रखी गई थी, जहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी सहित देश के बहुत बड़े नेता आए थे। उसमें इस बात पर चर्चा भी हुई थी कि कांग्रेस को इस समझौते में, इस इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। तो हमने भी इसमें अपनी राय यही प्रकट की थी। हम भी चाहते थे हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और चुनाव साथ मिलकर लड़े, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से इनेलो को कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाया और इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। उस समय अगर ये बड़ा बिल दिखाते कांग्रेस वाले और हमारे साथ गठबंधन हो जाता तो आज प्रदेश की जनता को बीजेपी के लक्ष्य न खाने पड़ते। आज अगर 5 साल के लिए दोबारा से बीजेपी प्रदेश की जनता को तंग कर रही है तो उसके पीछे मुख्य दोषी कांग्रेस है, इनेलो नहीं है। अगर इनेलो होती तो आप बात ये कह सकते थे। आज इनेलो फिर एक बार स्पष्ट कर रहा हूँ, हम बीजेपी के साथ नहीं है और ना ही आगे होंगे। ठीक है ओंकार सिंह जी, अब राज्यसभा चुनाव 16 मार्च होगा, आपने भी कहा कि तभी पत्ते खुलेंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ नतीजा होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एक तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक बस में सवार होकर रवाना हुए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये जानकारी कोई नहीं दे रहा है कि आखिर ये बस जा कहाँ रही है, लेकिन जो चर्चाएं बाजार में इस समय चल रही हैं,
जिनकी वजह से सियासी गलियारों में हलचल है वो ये कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। लेकिन तमाम विधायकों की और सांसदों की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि हमें आश्वासन है कि सभी विधायक हमारे साथ हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर से तस्वीरें आप देखिए, बस के अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम विधायक रामकरण काला अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश सेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, बलराम डांगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? वो तो प्रभारी जी बताएंगे। कहाँ पर जा रहे हैं ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं पता, प्रभारी जी बताओगे। देखिए इंदुराज नरवाल ये बस में चढ़ते हुए और इन्होंने बताया कि प्रभारी जी बताएंगे, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जानकारी लेने की कोशिश भी अशोक अरोड़ा से भी करेंगे। तमाम विधायक, पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम विधायक जो जिस प्रकार से बसों में बैठे हुए हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर। हिमाचल नहीं जा रहे हैं, पहला ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशन है। विधायक हमारे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहा था 37 विधायक आ गए, आपके पक्ष में खड़े हैं, सबने साथ लंच किया है, मीटिंग करी है और यही फैसला लिया है कि मजबूती के साथ सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके 16 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगे। सर हिमाचल प्रदेश जाने की जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन सब विधायक एकजुट है, यहीं पर है सारे। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स विधायक मौजूद हैं। सर आज की बैठक जो हुई है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ चर्चाएं जो आज हमारे सारे 37 के 37 विधायक इकट्ठे हुए और एक मंच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग है, सारे उसकी वोटिंग करेंगे और इकट्ठे होके 16 तारीख को करमवीर बोध को वोट देके उनको विजय बनाए। सर हिमाचल जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो पार्टी का फैसला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाईकमान का फैसला है और हम सब सारे एक है। नहीं सर, हिमाचल जा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे भतीजे की शादी है 15 तारीख की है, तो वो इसलिए। तो और विधायक पहुंच रहे हैं सर हिमाचल? सारे विधायक जा रहे हैं जी। सर क्या कारण है कि हिमाचल जा रहे हैं तो तमाम विधायक? देखिए हर पार्टी, कोई भी पार्टी, आज भी बीजेपी के विधायक भी सारे इकट्ठे ही हैं, तो सत्ता पक्ष सत्ता में बैठे हैं ना, तो हर पार्टी की अपनी एक स्टडी, एक प्लानिंग होती है। सर आज ट्रेनिंग भी दी गई है जिस प्रकार से कैसे वोट डालना है, किस प्रकार से जो नए साथी आए हैं उनको सबको दी है और वो होना भी चाहिए, एक पार्टी का होता है वो देते हैं इस बात को। जी। ये थे हमारे साथ विधायक कुलदीप वत्स जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचेंगे और कुलदीप वत्स जो विधायक हैं वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके घर में कोई फंक्शन है, इसलिए उन्होंने बताया कि तमाम विधायक हिमाचल के अंदर जो है पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल के लिए रवानगी आज आपकी हो रही है? अच्छा है, 2 दिन घूमेंगे आराम से, ना जाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, गोदी मीडिया बीजेपी का झूठा प्रचार कर रहा है, एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा। बीजेपी ने 2 नॉमिनेशन फाइल कर रखे, उनको फैसला करना है, उनको कौन से वाले को भी जिताएंगे। जी सर, हिमाचल शिफ्ट होने की क्या नौबत आई, ये जानना चाहेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाईचारा इकट्ठा हो गए, 2 दिन बातें चीतें करेंगे, आराम से रिलैक्स होएंगे, वहाँ पे बैठे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एकजुट है कांग्रेस जिस प्रकार से 37 के 37 विधायक एकजुट 37 के 37 इकट्ठे है। जी देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है और शीर्ष नेता विधायकों को लेकर रवाना हुए हैं। हालांकि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि कहां जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग विधायकों के साथ नजर आए।